हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। सबसे पहला भारत के बाघ यानी कि टाइगर रिजर्व, सेकेंड आपका हो जाएगा जनगणना 2011 और भारत के प्रमुख रामसर साइट्स। इन तीनों टॉपिक को आप ध्यान से देखिए, इसका टेस्ट लगाइए। यकीन मानिए आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा। आगे आपके आने वाले सचिवालय का एग्ज़ाम, बीपीएससी है, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, सिविल कोर्ट है और भी किसी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो, यकीन मानिए इन तीनों टॉपिक को आप देखेंगे, टेस्ट लगाएंगे। अगर आपका मार्क्स अच्छा आता है तो आपके एग्जामिनेशन में यहीं से सवाल पूछा जाता है और एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। डिपेंड करता है आप इस क्लास को किस तरह से देखते हो, कितना इस पर आप पकड़ बनाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के सबसे फर्स्ट पॉइंट पे, और इसे ध्यान रखेंगे क्लास को देखने के बाद आपको जस्ट अभी टेस्ट भी लगाना है, इसीलिए आप थोड़ा अच्छे से देखिए। जहाँ भी आपको जिस भी चीज़ के बारे में पता ना हो, याद ना हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट्स तैयार कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले असम में समझिए, मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर? असम में। काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसे आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। नाम दफ़ा पक के कामलंग पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। इंद्रावती अचन कमार जो है यह छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, साथ ही साथ उदंती सीता नदी भी छत्तीसगढ़ में है और गुरु घासीदास भी छत्तीसगढ़ में ही है। इन सबको आप सबसे पहले याद रख लीजिए, एक से दो बार आप क्लास को पीछे करके ज़रूर देख लेंगे। पलामू आपको पता है कहाँ पर है? झारखंड में। दम्फा है मिजोरम में। अब देखिए राजस्थान में कौन कौन सा है, तो रणथंभौर, सारिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विषधारी, ये सारे राजस्थान में हैं। कर्नाटक में आइए देखते हैं क्या क्या है जो फेमस है। बांदीपुर, भद्रा, नागरहौल, दांडेली, अंसी या फिर अभी से काली के नाम से भी जानते हो, और बिलीगिरी, रंगनाथ, ये आप याद रख लीजिएगा। कहाँ पर? तो कर्नाटक में है। आ जाइए अब देखिए केरल में कौन सा है जो काफ़ी फेमस है, ज़रूर नाम आपने सुना होगा, पेरियार। पेरियार कहाँ पर है? केरल में है। परम्बिकुलम कहाँ पर है? केरल में है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है देखिए, मध्य प्रदेश में कान्हा है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच है, सतपुरा है, संजय डोबरी है। ये सारे कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश आपको यहाँ पे याद रखना है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, सतपुरा, संजय डोबरी, ये सारे कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आइए अब महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में मेलघाट, पेंच, सह्याद्री, भूर, तडोबा, अंधेरी, नावेगांव और नागजीरा आप याद कर लेंगे, ये महाराष्ट्र में है टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है? दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट जो कि पहरा रहा है वहाँ का, और राजा जी भी आप याद रख लीजिएगा। आ जाइए अब वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन, काफ़ी फेमस, और बुक्सा है। तेलंगाना में कौन कौन सा? तेलंगाना में है कंवल और अमराबाद। ओडिशा चलिए, ओडिशा में ध्यान रखिएगा सतकोसिया और सिमलीपाल, दोनों काफ़ी फेमस है। अब तमिलनाडु के बारे में समझिए। तमिलनाडु में कालकड, मुदनथुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सतमंगलम, श्रीविल्लीपुथुर, मेघामलाई, ये सारे तमिलनाडु में है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात को आप समझिए और इसे आप याद कर लेंगे। भारत में बाघों की कुल संख्या पूछेगा 2967 है। सर्वाधिक संख्या है मध्य प्रदेश में बाघ का। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइगरिस है और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 53 दिया हुआ है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है। ठीक है, इसके बाद देखिए 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व डे घोषित किया गया था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछेगा आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा अगर पूछता है तो महाराष्ट्र का जो बोर टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है और
कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कैलाश सांखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से काफ़ी ज़्यादा विख्यात है, फेमस हैं। आ जाइए अब जनगणना 2011 पर। ध्यान रखेंगे टेस्ट भी आपको लगाना है, इसीलिए अच्छे से आप देखेंगे। भारत में पहली जनगणना 1872 में मेयो के काल में हुई थी। ठीक है, याद रखने का तरीका, पहला वाला जो 72 में हुआ था ना, मेयो को आप कैसे रख सकते हो, माय जनगणना याद रख सकते हो, मेरा जनगणना, माय जनगणना मेयो के समय में सबसे पहले। और 81 में जो हुआ था रिपन के समय में, यहीं से कंटिन्यू चलना स्टार्ट हुआ। अब इसे आप कैसे याद रख सकते हो, तो एक तरीका ये हो सकता है, रिपन को आप रिबन समझ लें थोड़ी देर के लिए। रिबन आप जानते हो ना, धागा को कहा जाता है। ठीक है, धागा से किसी भी चीज़ को बांधा जाता है। तो 10 वर्षों के अंतराल पर स्टार्ट होगी। आप तो ये समझ ही सकते हो ना, 2001 में हुआ है, 2011 में हुआ है, अब 21 वाला जनगणना आपके सामने रहेगा बहुत जल्द। तो 10-10 साल पे बंधना स्टार्ट हो गया, रिबन में बांध दिया गया। किसके द्वारा, रिपन के द्वारा, यानी कि रिबन के द्वारा बांध दिया गया। 21 में हुआ था इसी के समय में, और तभी से 10 वर्षों पे ये चालू हो चुका है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना उसी के हिसाब से कितना पे, 51 पे आ जाएगा। यहाँ पे यह दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 को और लघु विभाजक वर्ष 51 को माना जाता है। ठीक है, जनगणना से संबंधित पूछेगा किसमें अनुच्छेद कितने में है, तो 246 में है। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची का। जनगणना की अवधि होती है हर 10 वर्षों पे। जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी यानी कि जनांकिकी कहलाता है। जो लोग इस क्लास को इस चैनल पे पहली बार होंगे, आप लूसेंट का क्लास देख लीजिएगा, दिया हुआ है उसमें सब चीज़ को बता दिया गया है कि किस चीज़ के अध्ययन को क्या कहा जाता है। 2011 की जो जनगणना है वो देश का 15वां जनगणना था और स्वतंत्र भारत का 7वां रहा है। हर एक जनगणना में ना एक आदर्श वाक्य होता है। तो 2011 में जनगणना में जो है ना आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और उसमें टोटल 29 प्रश्न पूछे गए थे। जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका याद रखना है। प्रथम जनगणना कमिश्नर पूछेगा W प्लॉडेन आपको बताना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त पूछेगा तो R.A. गोपाला स्वामी साहब रहे थे। 2011 के जनगणना आयुक्त C. चंद्रमौली थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को हर वर्ष। ठीक है, अब आ जाइए कुल जनसंख्या देखिए, भारत का 121.08 करोड़ है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग पूछेगा, 17.5% लोग भारत में रहते हैं पूरी दुनिया का। पुरुष का जनसंख्या है 63, मतलब ऐसे मानिए 62.32 करोड़, यानी कि 62 करोड़ आप मान लेंगे, 51.5% हो गया। महिला का है 58.75 करोड़, 48.5% है। दशकीय यानी कि वार्षिकीय वृद्धि पूछेगा ना, दशकीय अगर पूछता है ना तो 17.5% यानी 17.7, और वार्षिकी पूछेगा तो आपको 1.64% बताना है। कुल साक्षरता दर है 73%, पुरुष साक्षरता है 89%, महिला साक्षरता है 64%, और लिंगानुपात है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। शिशु का लिंगानुपात पूछेगा तो 919 आपको बताना है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर आपको बताना है। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछेगा आपको केरल में बताना है 1084। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में 889 हो जाएगा। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पूछेगा ना तो पुदुचेरी में है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात पूछता है दमन व दीव बताना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार में है 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बताना है अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक केंद्र शासित अगर जनघनत्व पूछेगा, सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व तो आपको दिल्ली बताना है। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व पूछेगा तो अंडमान निकोबार बताएंगे। सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है 19.98, यानी कि लगभग मानिए ना 20 करोड़ के आसपास। न्यूनतम जनसंख्या है सिक्किम में 6.11 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घट गई नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता है केरल में 94%। न्यूनतम है बिहार में 61.8%। चलिए आप लोग बताइए तो बिहार का कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा और सबसे कम साक्षर है। सबसे ज़्यादा साक्षर वाला बिहार का जिला बताएं और सबसे कम साक्षर वाला बिहार का जिला अगर पता हो तो बताएं।
जिनको भी पता हो कमेंट जरूर करके बताएंगे। देखिए, न्यूनतम साक्षरता बिहार में, न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार में, ठीक है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता पूछेगा तो लक्षद्वीप के लोग सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश के मामले में पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए, न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता पूछेगा तो दादरा नगर हवेली बताना है। अधिक जनसंख्या वाला जिला अगर पूछता है तो थाने बताना है, जो कि महाराष्ट्र का है। कम जनसंख्या वाला जिला पूछेगा दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का है। और अधिक जिलों वाला राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में 75 राज्य ये जिले हैं। अब आइए भारत के प्रमुख, ध्यान देंगे काफ़ी जो फेमस हैं ये सारे रामसर साइट्स यहाँ पे हैं, इसे आप देखेंगे। बाखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का उत्तर प्रदेश में है, जो फेमस है इसे आप ध्यान से देख करके कोशिश करिए याद कर लेने का। स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी आप ले सकते हो। बखीरा है उत्तर प्रदेश। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश। सूर सरोवर जिसे आप कीथम झील के नाम से जानते हो यह उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज उत्तर प्रदेश। पार्वती आरा, शमन पक्षी, समसपूर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। सांडी अगर पूछता है तो उत्तर प्रदेश। सरसई नावर झील पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में। ये सारे फेमस हैं जो उत्तर प्रदेश में। आ जाइए अब चलते हैं हरियाणा पर। हरियाणा में देखिए, हरियाणा में भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात देखिए, गुजरात में नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है गुजरात में। वाधवाना है गुजरात। थूल झील है गुजरात। और खिजाडिया पक्षी अभ्यारण्य है गुजरात में, इसे आप याद करेंगे। लद्दाख में कौन सा है तो लद्दाख में देखिए तसोकर झील है। कहाँ पर? लद्दाख में। महाराष्ट्र में है नंदूर मदेश्वर पक्षी अभ्यारण्य। बिहार में है कांवरताल झील। उत्तराखंड में है आसान संरक्षण झील। पंजाब में अगर पूछेगा तो पंजाब में आपको यहाँ पे देखिए 3 है, इन तीनों को याद कर लीजिए। कौन कौन सा? नांगल, केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित क्षेत्र और कंजली झील। ये तीनों कहाँ पर हैं तो पंजाब में है। सुंदरवन डेल्टा आप जानते हो ना कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है। रुद्र सागर पूछेगा त्रिपुरा में है। सुरेंसर और मानसर झील पूछता है जम्मू कश्मीर में। साथ ही साथ होकेरा भी पूछेगा, वेटलैंड तो जम्मू कश्मीर में ही है। हिमाचल में कौन कौन सा है? हिमाचल में है रेणुका और चंदेल, ये दोनों कहाँ पर हैं? हिमाचल में है। पॉइंट कैलीमेरे अभ्यारण्य है तमिलनाडु में। भीतरकनिका मैंग्रोव है उड़ीसा में। भोज वेटलैंड है मध्य प्रदेश में। बेम्बानाड कोल आर्द्रभूमि है कहाँ पर? केरल में। आपका जो सस्थम कोट्टा झील है और अष्टमोदी है, यह दोनों भी कहाँ पर है तो केरल में ही है। और दीपोर बिल अगर पूछेगा तो ये आपको झील जो है ये असम में आपको बता देना है। अब आ जाइए रामसर साइट्स पर, ठीक है। भारत में कुल कितना? 49 को कट कर देंगे। कितना है अभी तो 75 है। 75 कितना है? 75 रामसर अभी साइट्स हैं। और 49 इसे भी कट कर दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे ऐसे समझिए ना, 49वां रामसर साइट्स बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य आप याद रख सकते हैं। उसमें क्या है? सर्वाधिक रामसर साइट उत्तर प्रदेश में 10। यहाँ भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में 10 सही है, बट सर्वाधिक तो यहाँ पे नहीं है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कितना था? 14 था। आ जाइए अब सेकेंड, सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला जिला जो क्षेत्र है ये गुजरात हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक आर्द्रभूमि है सुंदरवन डेल्टा। विश्व आर्द्रभूमि 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। भारत में रामसर कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। भारत जो है रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हो गया था। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश पूछेगा तो यूके यूनाइटेड किंगडम बताना है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल अगर पूछता है तो कोबोर्ग प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। तो यहाँ पे आपने भारत के बाघ यानी कि टाइगर रिजर्व, जनगणना 2011, भारत के प्रमुख रामसर साइट्स को देखा। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से काफ़ी हद तक ज़रूर हेल्प मिला होगा। अब आपने क्या देखा, नहीं देखा, कितना समझा, उसका लगा लीजिए फटाफट टेस्ट। भारत में जनगणना की अवधि बताइए। पता ही है क्या है, इसमें सोचना तो है ही नहीं। हर 10 वर्ष पे होता है। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से आप जानते हो। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व पूछेगा कौन सा है तो ऑप्शन सी नामदफा। भारत की कुल कितनी जनसंख्या है? 121.08 करोड़।
विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट जनसंख्या भारत में निवास करती है? ऑप्शन ए 17.5%। सर्वाधिक रामसर साइट वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश को ना टिक करके क्या करना है? ऑप्शन में नहीं है ना, तमिलनाडु हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 10 और तमिलनाडु में 14 है। देखिए और एक बात यहाँ पे समझ लीजिएगा, आज के डेट में एक ये भी बात हो सकता है ना, जो कुछ बाद में क्लास को देखेंगे, आज का डेट है कितना, 8 नवंबर है ना, 8 नवंबर 2022 को यह क्लास आप अभी देख रहे हो। यहाँ पे इस बात को समझिएगा, जो लोग इसके बाद क्लास देखेंगे तो हो सकता है कि रामसर साइट्स की संख्या हमेशा चेंज होते रहता है, तो उस टाइम को आप जो भी होगा आप चाहें तो कमेंट कर देंगे, जो भी बाद में लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी आपको 8 नवंबर 2022 का क्लास दिया जा रहा है और बताया जा रहा है। क्योंकि एक बार हुआ था ना, काफ़ी पहले ऐसा हुआ था कि बताया गया था कुछ इतना रामसर साइट्स है, बाद में काफ़ी बाद 2-3 महीने के बाद ढेर सारा कमेंट आया कि आप गलत बताए हो, इतना नहीं है, इतना है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप टाइम को भी ना देखोगे किस टाइम में आप क्लास देख रहे हो। क्लास अपलोड हुआ है आज की डेट में, यानी कि 8 नवंबर को, काफ़ी पहले अगर हो चुका है और आज आप देख रहे हो तो वो तो चेंज होना ही है ना। तो कांवर ताल झील रामसर साइट्स स्थित है कहाँ पर बताएंगे? तो ऑप्शन ए बिहार में। जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 246 में है। भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कब हुई थी? आपको बताया गया था, मेयो मतलब मेरा जनगणना हुआ था 1872 में, से याद रखेंगे। और रिपन यानी कि रिबन में बंधा गया कब? ये आपका 1881 से। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी कैलाश श्रृंखला को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया? ऑप्शन बी वर्ष 1973 में। देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बताएं कौन सा है? ऑप्शन बी पेंच। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुआ था, किसके शासनकाल में? रिबन यानी कि रिपन। ऑप्शन डी राइट आंसर। कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है बताएं? नंबर 14 का ऑप्शन ए। दफ़ा आपको बताना, दम्फा। भारत का 49वां टाइगर साइट जो रामसर साइट से वो बताना है, तो आपको बताना है बखीरा वन्यजीव, आपने देख लिया था अभी। भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। कहाँ से? जनगणना पे अब आ गए हैं, ठीक है। जनगणना पे मतलब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे खास देखना है। जनगणना किस अनुसूची का सब्जेक्ट है बताना है? तो ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची का। जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है, बताया गया था ना, महाविभाजक और लघु विभाजक। तो ऑप्शन बी 1921 को। पाकोई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है बताएं? तो ऑप्शन नंबर डी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है? तो असम में देखिए मानस है, नरमरी है, उरांग है, ये कमलांग असम में नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन डी 73% आपको बताना है। विश्व जनसंख्या दिवस किस डेट को मनाया जाता है? ऑप्शन ए। इसे भी याद रखने में कन्फ्यूजन हो तो जुलाई तो आप ज़रूर याद रखिएगा। जनसंख्या एक हस्बैंड एक वाइफ मिला के आप ऐसे खड़ी कर दीजिए, दोनों के 11 बन जाता है। भारत का 51वां टाइगर रिजर्व श्रीवल्लीपुथुर मेघामलाई किस राज्य में है? आप नाम के साथ ही समझ गए होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु में। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन डी डेमोग्राफी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन सी 1951 में हुआ था। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है? अभी आपने देखा था यूके। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो ऑप्शन बी 382 व्यक्ति। भारत का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? ऑप्शन ए 943। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछेगा कौन सा है? तो ऑप्शन बी नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 64.6%। तसोकर झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर लद्दाख में। विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस है वो कब मनता है? ऑप्शन नंबर बी 2 फेब को। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा? ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट आपको बताना है। भारत में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व है कौन सी? ऑप्शन बी वाल्मीकि। दीपुर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ? ऑप्शन ए असम में।
भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है बताएं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गुरु घासीदास। भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 919 बताना है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हरियाणा, एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घट गई। ऑप्शन डी नागालैंड। आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है बताएं? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड में। कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है? अचन कुमार है, गुरु घासी है, उदंती सीता नदी है, तो क्या नहीं है? ऑप्शन सी नागरहोल नहीं है। भारत में कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 18 राज्यों में। बताएं कि आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन डी 1971 में हुआ था। भारत में बताएं कि कौन सा टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में पूछा ना, सिमलीपाल है और सतकोशिया है, ये दोनों कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो यानी कि आपको ऑप्शन यहाँ पे डी टिक करना होगा। नंबर ए सही है, नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग भारतीय अंतरिक्ष केंद्र को देखेंगे। काफ़ी अच्छा खासा क्लास यह भी आपके लिए होने वाला है। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर क्लास अच्छा रहा होगा तो आप इस बात को समझ रहे हो ना कि क्लास फिर से आपके लिए लाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा इंटरेस्ट के साथ। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर क्लास अच्छा लगा होगा आपने तो कर ही दिया होगा लाइक वगैरह, इसीलिए नहीं के बराबर कहा जाता है। आप लोग क्लास आने के साथ कर देते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं बहुत ही जल्द इसी के नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ।